कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 4 to 6। आइए जानते हैं इन श्लोकों की संस्कृत और हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा परिसुदन् गुरुन् हत्वा हि महानुभावा भावाश्रेयो भोक्तुं भैक्षमः इह लोके हत्वार्थकामं तु गुरुनिहैव भुज्य भोगानरुधिर् प्रदिग्धान् न चेत दिव्यं ततर्नन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषां स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हाँ तो बस इतना पर। हाँ जी बस ठीक है। हाँ जी ये उल्टा पढ़ते हैं। हाँ विनोद जी आप पढ़ेंगे हिंदी इसकी। फोर्थ श्लोक पढ़ना है ना, चौथा। हाँ जी। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो फिफ्थ भी पढ़ना है। हाँ 6 तक ही पढ़ दो आप पूरा। ओके हाँ ठीक है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। 6 हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हाँ जी चलिए इसको शुरू करते हैं। बिम्बी जी से ही शुरू करते हैं। हाँ जी बिम्बी जी जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी जय श्री कृष्ण। इसमें अर्जुन की वही है कंफ्यूज स्थिति है, अभी भी वो मतलब वही मोह में है अपने आसपास के, तो इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो युद्ध करे या नहीं करे, जबकि कृष्ण उससे पहले कह चुके हैं। उससे एकदम पहले जब वो कहा कि नपुंसकता को प्राप्त हो तुझे लिए उचित नहीं है, तो कृष्ण उसको अपने अभी उसमें से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी आम जिंदगी में भी ऐसे ही होता है कि हमारे में वो द्वंद चलता रहता है कि ये करें वो करें, और वो हम उस द्वंद से जो भीतर का द्वंद चलता रहता है उससे तभी बाहर आ सकते हैं। मतलब वो जैसे वो कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण अभी कहे जा रहे हैं, तो इस तरह से एक पॉजिटिव आवाज भी कभी हमें गाइड करने की कोशिश करती है, पर फिर हम वो एक कंफ्यूजन में, क्योंकि हमारी अटैचमेंट में हम जुड़े रहते हैं। तो इस प्रेजेंट इन तीनों में वही है कि वो अभी है, और जब वो एंड में भी कह रहा है कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो उसको तो वो डिसाइड कि मैं कर तो रहा हूँ युद्ध, मैं पहुंच तो गया हूँ उसमें, मतलब बीच में खड़ा हूँ, पर मेरा मन नहीं मान रहा क्योंकि मेरे आसपास है। तो ऐसे वही जीवन में हमारी वही परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम मन नहीं कर रहा होता वो कर, तो वो एक कंटिन्यूस हुई है कि युद्ध है हर परिस्थिति में, और वही वो उसको बैलेंस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हर चीज दिखा के आगे जो होगा वो है, पर एट प्रेजेंट यही है कि वो कंफ्यूज है। हाँ हमारी जैसे हमारी अपनी मन की स्थिति हम कहें। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है, ठीक है।
हाँ जी, विनोद जी बोलिए इसके बारे में कमेंट। हाँ जी, इसमें वही जो अर्जुन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है कि उसको किस तरफ जाना चाहिए, तो उसमें वो अपने अलग अलग आर्गुमेंट दे रहा है। पहले तो वो कह रहे हैं कि मैं मतलब गुरु, जो उनके गुरु हैं, उनको मारने से अच्छा है कि वो भीख मांगकर कल्याणकारी मतलब जीवन को व्यतीत करे। उसका अर्थ ये रहता है कि सामने जो है मैं कर्म नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे राह पे जाके अत्याचार सहन करूंगा, वो चलेगा, लेकिन मुझे इनसे लड़ना नहीं है बिकॉज वो मेरे गुरुजन। एक ये अर्थ निकल के आता है। और दूसरा पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि मुझे युद्ध जीतना है या हारना है वो भी हमको पता नहीं। तो गीता के अर्थ से हमको मतलब मनुष्य को कर्म करने हैं और जो सही रास्ता है उस पे जाना है हमको। उसमें परिणाम क्या होगा वो उसकी चिंता करना गलत है। या ये पॉइंट पे कि वो जीतेंगे हारेंगे वो नहीं, जरूरी ये है कि उसको कर्म करना है और जो उसको दिया गया है, उसको युद्ध करने का जो नियति ने निधान दिया है वो उसको फॉलो करना है और वो उसमें से घबरा के पीछे हट है। बस, हाँ बढ़िया, बहुत 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 सुंदर। और कौन बोलेगा? हाँ मोना बोलो। हाँ जी, ये इसमें वो मतलब अर्जुन की स्थिति वैसी है जैसे आम इंसान की होती है। मतलब पता तो होता नहीं है कि फ्यूचर का कि कौन क्या होना है क्या नहीं होना। कई बार ऐसे इंसान सोच लेता है कि खुद ही मतलब अपने मन को साइड में करके अपना, जैसे वो अर्जुन ने बोला अभी पता नहीं कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, खुद ही मतलब अपने मन को साइड में कर लो। ऐसे मतलब इंसान ऐसे सोच लेता है जैसे अर्जुन ने सोचा है। हाँ ये सोच मतलब एक आम इंसान की। हाँ ठीक है, सोच लेते हैं, ठीक है, ठीक। पता नहीं होता क्या है। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ, इसमें अर्जुन का वही कंफ्यूज स्टेट चल रहा है कि मतलब मैं अपने जो आत्मीय जन या जो अपने रिलेटिव्स है उनको मारकर भी मतलब मैं क्या करूँगा। मतलब मैं इससे अच्छा तो मतलब मैं मांग कर खा लूँ, वो ज्यादा मुझे सहज लग रहा है। और यही कि बागे कि इसमें वो जीतेंगे मतलब और या हम जीतेंगे वो भी हमें नहीं पता है ना। यही समझ में आ रहा है इसमें अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ जी, वही एक्सटेंशन वही जो विमी जी ने बोला, कंफ्यूज स्टेट है और बहुत ज्यादा मोह में पड़े हुए हैं और शरीर के साथ देख पा रहे हैं। शरीर रूप सबका जो कनेक्शन है वो शरीर के साथ देख पा रहे हैं और इसीलिए मोह में आके उनको वो ये उनको शिथिल हो रहे हैं। यू नो, ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड फीलिंग वेरी वीक फिजिकली एंड मेंटली। तो सब जजमेंट का ही सारा है और इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल डिसीजन है कि मैं ये इनको मारता नहीं हूं, मैं भीख मांग लूंगा, वो मुझे ज्यादा शांति देगा। तो हमारे रोज की जिंदगी में भी हम देखते हैं कितने, आप देखिए हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और हम सब जब मृत्यु किसी की होती है तो हम जो रोते हैं वो मोह के वजह से ही तो रोते हैं और हम वो अच्छा याद करके रोते हैं कि देखिए हमें ये कितना उनसे सुख मिला, उनसे हमें क्या मिला, इसके वजह से हमें वो रोना आ रहा होता है। पर है तो वो शरीर ही ना, और जो हमारा उनसे कनेक्शन रहा। तो जब हम शरीर के भाव में आके ऐसा सोचते हैं तो फिर इमोशनल डिसीजंस में फंसते हैं, इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। सो अभी वही सारा इमोशंस, अटैचमेंट और मोह का खेल चल रहा है अर्जुन के। उसकी जो मनोस्थिति है वो वैसी। हाँ यही है सारा माइंड का, बिल्कुल ही ठीक बोला है विनोद जी और इसने बिम्बी जी और इसने पूर्णिमा जी ने एक ही बात बोली है, तीनों ने बिल्कुल ही ठीक है। इसमें बस यही है कि टोटल जो ये जो मन का जो मन होता है हमारी खुद की निर्मिति,
तो जब आप मन को बीच में से हटा देते हैं तो चैतन्यता और शरीर भाव दोनों चीजें खत्म हो जाती है। मन हमारा लग गया, चैतन्य ने शरीर धारण किया, तो ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से था, तो उसमें जो भाव जो निर्मित हो गए मेरे, वो उस कारण हो गए। अब उसमें वो कह रहे हैं ना कि जैसे ये जो सारे जो उपाधियां इसमें दी गई, अब गुरुजन ने जो चीज दिया ज्ञान, तो गुरु की भी कैटेगरी में वह तभी आएगा ना कि जब तक वो गुरु वो शिक्षा दे रहा है, बीच का जो लिंक था वो ज्ञान से रिलेटेड था, लेकिन जो वो लिंक था ज्ञान का, वो ज्ञान का बीच में से खत्म हो जाता है। तो आप गुरु को भी फिर वो आत्मा भाव में देखेंगे ना, जो बीच की जो उपयोगिता ही आपको बांधे हुए थी उसके साथ में। तो जो उपयोगिता जिसके कारण जो एक इंसान मेरे लिए मैटर करता था, तो वो उपयोगिता मेरी बीच की खत्म हो गई। तो इस प्रकार हम रिश्तों को काट नहीं पाते ब्लैक एंड व्हाइट में, और उसको ना चलाए चले जाते हैं कई बार हम, और जो चलाए चले जाते हैं उससे जो दूसरे की भी जो प्रकृति होती है वो वैसी फॉर्म होती चली जाती है, क्योंकि उसको पता, एक्सेप्टेंस मतलब इस तरीके से मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उसको अनदेखा कर दिया कि जो है वो गुरु के पद पर होकर भी वो इस तरीके के उसमें खड़ा हुआ है, ऑपोजिशन वाली पार्ट में खड़ा हुआ है, जो गलत को सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज हम देखते हुए भी अनचाहा वो कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो भी रिश्ते नातों में जो भी आप अनदेखा करेंगे ना, वो वापिस आके वो पलट के सिचुएशन आपके हाथ में आएंगी जहां पर भी आपने अनदेखा करा है, क्योंकि आपके पास में आंखें थी, आप जागृत थे और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि उसको जो है आप मतलब अपना सही डिसीजन से उसको वो करते, उसको परफॉर्म करते। तो ऐसा होता है कि एक्शन नहीं लेना भी एक्शन हो जाता है। तो अब इस समय अर्जुन के लिए भी यही है कि एक्शन नहीं लेने की तरफ पर जो उसका मन जा रहा है, तो वो भी एक एक्शन है, हिंसा। क्योंकि हिंसा ये चीज हो गई कि वो उसको सही कर्म करने में आड़े आ रही है। तो ये चीज जो है हमारे अपने रेगुलर लाइफ में भी यही चीज आती है, तो और वही जो है हमारे उसका कारण बनती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि बहुत उसको अपराधी को जैसे आपने क्षमा कर दिया, क्षमा दान तो दे दिया, लेकिन उसकी मेंटालिटी को नोट नहीं किया कि वो सुधरा है कि नहीं सुधरा। तो जब तक वो सुधरा नहीं है तो उसको कहते हैं ना जैसे उसको बिहाइंड द बार्स रखना पड़ता है। तो ऐसा होता है मनुष्य का। तो ये जो चीज होती है करंट में ही, यदि मैं कोई भी अपनी इमेज के साथ में जुड़ जाती हूँ तो मैं सही डिसीजन में मेरे हाथ फिर कांपने लगते हैं। यही चीज जो है, यही स्थिति जो है उसकी बताई जा रही है। तो 1 to 1 करके जब तक आप स्वयं ही आत्मिक लेवल पर, चैतन्य लेवल पर नहीं आएंगे, बॉडी को एज इंस्ट्रूमेंट की तरह से नहीं यूज करेंगे, तो जो मन के साथ में जो अटैच है, एक्चुअली जो मन को जो है वो दी जाती है, बार बार सजा दी जाती है कि तू मन से अपने अलग हो जा। तो वही मैं कल जो मैंने लिखा था ना जागृत का, तो जागृत का यही होता है धर्म की वो दूसरे जो भी आसपास का सर्कल है ना उसको क्लीन करने में लग जाए, क्योंकि ये उसके पास में ये एक्स्ट्रा जिम्मेवारी आ जाती है। वो खुद जग गया, वो दूसरों को जगाने का कार्यक्रम करे। तो इस प्रकार से इस ग्रुप में भी जितने लोग हैं, तो ऐसा है कि उनका जीवन परिवर्तन जब तक उसमें रेगुलर उसमें प्रैक्टिस में अभ्यास में नहीं आएगा, तो तब तक जीवन परिवर्तन पहले स्वयं का करना होता है। फिर स्वयं का कैसे करना होता है, आप जाग गए तो अब सोए हुए थे, आप जाग गए तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे ना जो सोते हुए में कर पा रहे थे। तो आपके अंदर वो उतनी आ जाती है। तो एक सेकंड का पॉज लेना में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन पॉज के बाद में एक्शन होना भी जरूरी है। तो वो चीज होती है सही एक्शन की तरफ पर जाना। तो उसमें मेरे बीच में कोई भी आत्मा के रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। प्रकाश स्वरूप है ना, तो जहां पर भी आत्मा जाती है तो वो वहां प्रकाश ही करेगी। तो वो कहीं ना तो जो गलत को टॉलरेट करेगी, और जितना उसकी कैपेबिलिटी में होगा और जितना उसको जोर चलता होगा जितने लोगों पर, तो उतनों को साथ में लेके चलेगी। तो एक अकेला जैसे कहते हैं ना चना बाहर नहीं जोक सकता। तो इसलिए जो है आत्मज्ञान मतलब आपने किसी को जगा दिया, तो जो सोया हुआ था, जो रोना धोना जो किसी का जो हमें खत्म करना होता है ना, कहते हैं उसको जगा दो कि वो सपना देख रहा है। तो सपना देखना, सपना उसका टूटेगा ही जब उसको आप जगा दोगे, क्योंकि वो क्या था, पकड़ के बैठ गया इस शरीर के खिलौने को। ये चीज होती है। चलिए कभी कभी लगता है कि जब हम क्या सच में जगा सकते हैं किसी को, बिकॉज ये तो वो कहते हैं ना आत्मिक ज्योति होती है, वो आपके अंदर से जब तक नहीं वो जैसे वो उगली मार का किस्सा था या जो भी, उसके अंदर से ये आना बहुत। आप किसी को थप्पड़ मार के या किसी को डंडा, मतलब नॉट लिटरली बट ऐसे उसको रोज उसको याद दिला के या उसको किसी भी तरीके से ऐसे वैसे, अच्छा बच्चे को तो शायद फिर भी कर सकते हैं क्योंकि वो अभी ग्रोइंग अप, मतलब उसकी वो स्टेजेस चल रही हैं। एक छोटा बच्चा अगर जिद कर रहा है गलत चीज के लिए, तो माँ उसको
अपने तरीके से रोक सकती है कि नहीं, वो मोह में ना पड़ के उसको सीधे रास्ते ला सकती है। लेकिन एक अडल्ट जब वो इतनी उम्र ले चुका है अपनी, कैन वी रियली डू दैट फॉर अदर्स? अनलेस आई फील तभी हो सकता है जब उसकी अपने स्वयं का कुछ जागृत हुआ है अंदर, उसको कुछ नॉक किया है, तब वो आएगा शरण में और पूछेगा, उसके मन में सवाल आएंगे और फिर आप उसको उस तरफ वो पथ पे चल सकता। जैसे आप तो नहीं लगता कि आप नहीं, जैसे आप खुद स्वयं आत्मज्ञानी हैं तो वो आपकी विचलित अवस्था ना हो, सबसे पहले तो अपना ही माइंड पहले सेट रखना जरूरी है। माइंड सेट इस तरीके से रखा जाता है कि आप चैतन्यता में आएंगी तो आप अपनी बॉडी माइंड से छूट गई, वो स्थिति आपकी परफेक्ट स्टेज हुई। लेकिन अब क्या होता है, अभी हम इस शरीर में रह रहे हैं, हम इमोशंस में भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे पावर होती है ना, पावर दी जाती है, जैसे मोदी जी का भी कह रहे हैं 400 से ऊपर आ जाए तो उनको पावर दे दी जाएगी, पूरी कंप्लीट पावर आ जाती है तो वो डिसीजन लेने में उनको आसानी हो जाएगी। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। ये चीज क्या होता है, जैसे बच्चे के ऊपर भी मेरा पूरा जोर चलता है, तो जोर चलता है जब तक तो मैं करूंगी। और सपोज करो बच्चा ही मेरे को अपोज करने लग गया, या कितने सारे हमारे उसमें उदाहरण हैं उसमें हिस्ट्री में कि राजा का पहले चलता था राजा, तो उन्होंने अपने फादर्स को, जैसे औरंगजेब ने भी अपने फादर को जेल में डाल दिया था, तो ऐसा चलता आ रहा है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो मेरा अपना मानसिक संतुलन, मेरा अपना, तो एक तो सबसे पहले हम माने ना, मेरे अंदर प्रकृति का स्वभाव है कि मैं स्टोन भी बन सकती हूँ ना कहीं। तो आप अपना कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो आपने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपने समझा दिया, लेकिन अपने आप को यदि विचलित कर दिया तो फिर वो भी तो गलत है ना। सबसे पहले तो अपनी स्वयं की शांति जरूरी है। जब स्वयं शांत होंगे तो तब आप दूसरों को करेंगे हैंडल। तो उसमें ये होगा कि आप ना उसके साथ में भयें। जैसे बच्चा है, चलो कर दिया तो कोई बात नहीं, तो आप ना भयें उसके साथ में। वो प्रकृति है उसकी, वो करा के वो जैसे सीखना होगा वो वैसे ही सीखेगा। उसकी यात्रा है ना, उसकी यात्रा पुरानी चली आ रही है, तो वो कब मानेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आप ना कर्ता बन जाते हैं ना, कर्ता जैसे बनेंगे तो आपका खुद का बैगेज आपके सिर पे चढ़ जाता है। कर्ता बनते ही दिक्कत है। अपने बच्चों को भी समझाना, एक कर्ता वाली पोजीशन में समझाना एक गलत चीज हो जाती है। कर्ता बन जाते हैं ना हम। कर्ता में मतलब ये मान के ही छोड़े, ये तो गलत जा रहा है तो इसको तो मैं आंखें दे के ही रहूंगी, नहीं होएगा, बिल्कुल भी नहीं होती है ये चीज। आप सामदंड भेद अपना सकते हैं, सब कुछ करें, लेकिन कर्ता बनते ही दुख आ जाएगा ना आपके अंदर, दुख वाली समस्या आ जाएगी। कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा, कर्ता बनते ही भोगते वाली हो जाएगी, क्योंकि उसको आपने पूरी वो जो फ्यूचर में जो चीजें घटनी है, जो चीजें होनी है, जिसके जो थ्रू, तो उसको आप प्रवाह को रोक रहे हैं, नदी के प्रवाह को रोक रहे हैं, उसको बहने दीजिए। बहते के साथ में अहमता बह जाए, आप ना बहो। अहमता मतलब मैं भाव बह गया, लेकिन आप ना बहो, आप स्थिर रहो ना मन से। मन की स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। मन की स्थिरता नहीं आती क्योंकि मन हमारा चलायमान चीजों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें पावर का करा जाता है। तो इसीलिए तो होता है ना, जितने आत्मज्ञानी, जैसे सपोज कीजिए यदि भारत में जितने आत्मज्ञानी व्यक्ति हो जाएंगे तो वो अपने लालच को नहीं करेंगे कि कौन सा पॉलिटिशियन कौन सी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कंट्री के हित में सोचेंगे कि मेरे यदि एक बिजली का बिल ज्यादा भरने से भी यदि, लेकिन ये ठीक सही आदमी जो है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री वाला जो कंसेप्ट है ना, गिफ्ट वाला, वो चीजें हमको दिमाग से उड़ानी पड़ेगी। ये फ्री में चाहिए सबको, फ्री वाला जो चीज चाहिए, तो फ्री वाला जो चैप्टर होता है ना वो गलत होता है। कुछ भी चीज जो है सृष्टि में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। आप जितनी भी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आप गलत उसमें माध्यम में कर रहे हैं, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ये समझ आनी चाहिए। जो फ्री की मिली है ना, प्रकृति ने जो दी हुई है, वो भी फ्री में नहीं है, वो भी हम यूज कर रहे हैं ना उसको। तो यूज कर रहे हैं, तो यूज करने में जब हम अपनी कामनाओं के लिए यूज कर रहे हैं तो वो सही कैसे हो गई? इतना हद तक की जाती है सूक्ष्मता, इतनी हद तक की जाती है सूक्ष्मता, मतलब संवेदनशीलता इतनी हद तक की एक्सट्रीम उस पर जाती है। तो ये जो शास्त्रों में अभी जैसे जो आपकी जो मॉर्निंग में जो वीडियो थी ना, तो वो तो कहीं भी मैटर ही नहीं करती। नारी को शरीर बोला गया है, नारी वो बता रहे सकल, वो बोला ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल हो गया जो शरीर, ढोल के समान जो शरीर हो गया, और जो गवार हो गया, गवार चेतना को कहा गया, गवार चेतना जो शरीर को जो मैं माने चले हैं। और शूद्र वह हो गया जो शरीर भाव की को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के चलता है, शूद्र वह मेंटेलिटी हो गई। और नारी हो गया शूद्र पशु नारी, उसको ताड़ना की अधिकारी इसलिए है कि क्यों इसको जो उपयोग
में जो मैं लाना जो मैं मतलब बोट की तरह से इसको यूज करती, तो उसको जो है वो करके, तो इसको तो जो है ये यदि शरीर की इंद्रियां मेरी इधर उधर भी भाग रही हैं तो इनको मैं सही लगाम देकर और जो है उसको ठीक उस पे रास्ते पे चलाऊं। जो भी दृश्य देख लिया वो मेरे मन ने कर लिया। मन और शरीर एक साथ में शांत वो होते ही, एक साथ होते ही एक्शन हो जाता है ना। जहां मन हुआ इंद्रियां जुड़ी साथ में और एक एक्शन हो गया परफॉर्म, और वो जो है बेहोशी पड़ा है यात्री, चलाने वाला जो यात्री है वो बेहोश पड़ा है। तो ये हर समय अवेयरनेस चाहिए होती। चलिए किसी और के भी पूछ लेते हैं, बस फिर खत्म करेंगे। हाँ जी, चलिए विनोद जी आप बताइए जरा कुछ और कंक्लूड करने में। बिल्कुल सही, जैसे आपने बताया समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। हाँ, समझ में तो सबको ही आ रहा है वैसे, बस ये है कि ये अभ्यास चलता रहता है सबके। हाँ जी बीबी जी बोलिए। इसमें नहीं, वही जो पूर्णिमा जी ने पूछा था वो ये है कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है। कौन किस स्टेज पर जागृत हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा अपना वो है कि मैं हर चीज में, मतलब मैं अपने आप को वो कॉन्शियस और अवेयर रखूं और मैं अपना कर्म करती रहूं। वही जैसे वही माँ का भी वही होता है रोल की वो अपने बच्चे में, ठीक है, उसको समझा सकती है, मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है, पर बाकी आगे की तो यात्रा उसकी अपनी ही है। तो वही जैसे आप बच्चे को भी पकड़ के रखोगे कब तक, शादी की जब तक नहीं होती, शादी हुई वो निकल गया, या बच्चे को जब तक आपके साथ है वो है, उसके बाद हॉस्टल चला गया फिर उसकी अपनी, तो वही है। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, बट वही सबकी अपनी अपनी जर्नी है, किस वे से कब वो हो, तो वो अंदर से ही है सबका। जैसे वाल्मीकि जी का हुआ वो, यदि हम कहें भी कि जैसे या किसी इनका भी सदगुरु जी का सुनते हैं कि वो उस पहाड़ पर गए और एकदम एनलाइटनमेंट हुई, तो वो उनकी जो मुझे लगता है वो ये नहीं कि इसी जन्म का उनका है, पीछे का बहुत वो स्टेप्स आगे चढ़ते आए हैं और फिर ठीक है इस जन्म में हो गया। तो वही हम आए करते हैं। मेरे तक बस वो ये कि मैं किसी को मोटिवेट इंस्पायर कर सकती हूँ, पर उसका एकदम ही ट्रैक चेंज कर दूं, और वो मेरी उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए किसी को। मैं अपने आप को ही ठीक पहले सुधार लूं, बस उतना तक तो मेरी पूरी चेष्टा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी अनामिका जी बोलिए। हाँ बहुत ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलना है मुझे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बोलो। नहीं जी, चलो ठीक है, बस इतना ही करते हैं आज का। तो पूर्णिमा जी क्या बोलना है आपको, बोलिए। चलो आप कंक्लूड करते हुए आप ही बोलिए बस फाइनल। नहीं, आई थिंक वही श्लोक भी तो यही है कि मोह और अटैचमेंट की वजह से अर्जुन बहुत वीक पड़े हुए हैं और देख नहीं पा रहे हैं कि क्या करना अभी मेरे लिए सही है। मैं युद्ध भूमि में उतर चुका हूँ, युद्ध करना ही अभी मेरा परम धर्म और कर्तव्य है इस टाइम। तो वो जैसे ही वो शरीर से निकलेंगे तभी वो देख पाएंगे लेटर स्टेजेस पे। बस बिल्कुल ही ठीक है। चलिए बहुत बहुत सुंदर बोला सबने। यही है बस लास्ट में एक सेंटेंस ये वाला मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे हम किसी को जब बोलते भी है ना कुछ, जैसे अब सामने कोई मनुष्य दिख रहा है हमको कि कुछ वैसा कर रहा है, तो हम भी बोलते भी तभी हैं, हमारे अंदर के जो हार्मोन बनते हैं वो बनते भी तब हैं जब हमें उससे भी कुछ लेना देना होता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि आप मौन ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि मौन में ही जैसे मौन में ही अल्टीमेटली जैसे शांति ही मिलेगी। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे मेरे अंदर विचार बना तो तब वो विचार जो बना है वो मुझसे बुलवाता है ये चीज़ कि शायद मैं बोल के उसको समझा दूंगा। तो वो भी जैसे कहते हैं ना इंटरफेरेंस है एक तरीके से उसमें। तो वही है चीज़ की जो भी है बस वो मन को शांत करने तक के लिए जो है ये जो भी कुछ किया जा रहा है, मैंने अपने मन को स्वयं को शांत करने के लिए किया जा रहा है। ये चीज़ सबसे पहले पता हो
और फिर हम जो है कुछ भी चीज़ जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं या वैसे करके समझा रहे हैं किसी को, तो वो भी सेकंड उस पे स्टेज पे आता है कि मतलब मैंने अपने ही मन के लिए ये चीज़ की, बस इतना हद तक का आता है। वो होता है सेल्फ डिपेंडेंट या कहते हैं इंडिपेंडेंट, बस ये चीज़ होती है। चलिए ख़त्म करते हैं फिर आज का सेशन, कल मिलते हैं फिर गुरुवाणी के लिए। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।